ग्लोबल वार्मिंग या ज़मीन का क्लाइमेट चेंज इंसानों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला और चैलेंज है, जिसकी वजह से इसका माहौल डिस्टर्ब हो रहा है और इसके सोल्यूशन के लिए हमें जल्द से जल्द सीरियस इक़दामात करने की ज़रूरत है। मगर अमेरिका की कांग्रेस के एक मौजूदा रुकने पार्लियामेंट ने इस मसले का हल कुछ ऐसे निराले अंदाज के अंदर पेश किया है कि आप सुनकर इन्हें 40 तोपों की सलामी पेश करेंगे। लुई गोमर्ट नाम के शख्स का ये कहना है कि ये सब के सब मसले सूरज की तेज रोशनी और हीट की वजह से हो रहे हैं, इसीलिए हमें जमीन और चांद के ऑर्बिट को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये काफी सीरियस बयान था, जिसे सुनने के बाद काफी देर तक हाल के अंदर खामोशी छा गई, क्योंकि यहाँ मौजूद लोग ये बयान सुनने के बाद दिल के अंदर ये सोचने लगे, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम कर रहा हो, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। जमीन या चांद ना हो गए बल्कि इसका घर का फर्नीचर हो गया, जिसकी लोकेशन और डायरेक्शन अपनी मर्जी से उठाकर बदल दी जाए। या फिर शायद भाई साहब को ये डर होगा कि चांद गलती से आकर माउंट एवरेस्ट से ना टकरा जाए। फिलहाल तो जो ठीक करने की जरूरत है वो इनका अपना दिमाग है, क्योंकि ये इनका ऐसा पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी इनका ये कहना था कि हमें बहुत जल्द हमारी जमीन को छोड़कर किसी और सियारे पर आबाद हो जाना चाहिए। और कई ममालिक की औरतें जानबूझकर आकर अमेरिका के अंदर बच्चों को जन्म देती हैं ताकि अमेरिका की सरजमीन पर या अमेरिका के अंदर रहते हुए ही इन्हें दहशतगर्द बनाया जा सके। सच में अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें हैं, इडियट्स भी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 82 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाइनीज साइंटिस्ट ने फ्यूजन रिएक्टर के अंदर प्लाज्मा को मुसलसल 101 सेकंड तक 12 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके दुनिया को हैरान कर दिया है। इसलिए क्योंकि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5600 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि इसका सेंटर सबसे गर्म होता है जहां पर टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसीलिए असल सूरज के मॉडल पर तैयार किए जाने वाले सूरज को चाइना का आर्टिफिशियल सन या मसनूई सूरज कहा जाता है। क्योंकि चाइना किसी भी मशहूर चीज की कॉपी तैयार न करे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। मेरी इन चाइनीज लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि भाई साहब, आपके छोड़े गए कोरोना को अभी तक पूरी दुनिया भुगत रही है, मेहरबानी करके ये दुनिया के लिए कोई नया अजाब न बना देना। इससे पहले दुनिया के 35 मुल्क मिलकर एक ऐसा ही मसनूई सूरज बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर बन रहा है, मगर चाइना इस पर सबसे पहले बाजी ले गया। ये दरअसल सूरज की तरह एक ना खत्म होने वाला एनर्जी का सोर्स तैयार करना चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो, लेकिन इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए। दरअसल आज के न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन रिएक्शन पर काम करते हैं, जिसके अंदर हैवी एटम्स के न्यूक्लियस को तोड़कर बेशुमार एनर्जी और हीट हासिल होती है। इसके अलावा बेशुमार न्यूक्लियर वेस्ट भी पैदा होता है जिसे पानी के अंदर बहाना पड़ता है। इसीलिए चाइना ने सोचा कि एक ऐसी मशीन तैयार की जाए जो मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके हाइड्रोजन एटम को इतना कंप्रेस करे कि ये प्लाज्मा के अंदर बदल जाए, जिसका टेम्परेचर सूरज की सरफेस से भी 10 गुना ज्यादा हो। और इसके बाद आखिरकार ये सूरज तैयार हो गया। एक मशहूर जापानीज कंपनी लेक्सिस ने अपनी महंगी और लग्जरियस कार को एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये दिखाने के लिए कि ये शदीद मौसम और बर्फ की मार बर्दाश्त कर सकती है, 12 घंटे के लिए इसे सर्द खाने के अंदर रखवा दिया, जिसका टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेक्सिस की गाड़ियां यूके, यूरोप और अमेरिका के अंदर बहुत मशहूर है और इन मुल्कों में शदीद ठंड भी पड़ती है, जिसकी वजह से गाड़ियों के इंजन काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि 12 घंटे गुजरने के बाद भी ये फौरन स्टार्ट हो गई, हालांकि इसकी छत को भी खोल दिया गया था। और अगर आप भी इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा जेब पर नजर डाल लें, क्योंकि इसकी कीमत पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपए बनती है। वैसे ये -18 डिग्री का टेम्परेचर तो रशिया के कई इलाकों मसलन साइबेरिया के अंदर सनी डे होता है, क्योंकि इन जगहों पर तो नॉर्मली टेम्परेचर होता है -48 डिग्री सेल्सियस। सो ये करोड़ों की गाड़ी रशिया के अंदर तो बिल्कुल फेल है। जापान में एक नई ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई है जहां पर आप मोटे लोगों को किराए पर हायर कर सकते हैं, बॉडीगार्ड के तौर पर नहीं बल्कि किसी फैशन शो या कमर्शियल के अंदर काम करने के लिए, जिसका आपको सिर्फ $18 या पाकिस्तानी 2800 रुपए पर घंटा के अदा करना होंगे। और इस सर्विस में शामिल होने वाले लोगों का वजन कम से कम 100 किलोग्राम होना शर्त है।
नॉर्थ अफ्रीका की एक औरत गोसियामे थारमा ने 2-3 नहीं बल्कि 10 बच्चे एक साथ पैदा करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जो बगैर किसी ऑपरेशन के नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए। इससे पहले भी इस औरत के 2 जुड़वा बच्चे हैं, जिसके बाद इसके बच्चों की तादाद एकदम से 12 हो गई है। ओके, गैस करने की कोशिश करें कि इस कुर्सी की कीमत क्या होगी, 5,000, 10,000 या 1 लाख। तो फिर जरा दिल को थाम कर सुने कि इसकी कीमत है 131 करोड़ रुपए। जी हाँ, 131 करोड़, क्योंकि बज़ाहिर आम सी नजर आने वाली ये कुर्सी 17वीं सदी के चीनी बादशाह के लिए बनाई गई थी, जिसका ताल्लुक मिंग शाही खानदान से था, जिसे अपने साथ शिकार पर वो फोर्ड करके ले जाया करते। हांगकांग के एक म्यूजियम ने इसे 85 लाख डॉलर के अंदर बेचा, जो कि पाकिस्तानी 131 करोड़ पे बनते हैं, और ये कुर्सी के लिए नाकाबिले यकीन कीमत है। वैसे आप इस चेयर के लिए कितना पैसा पे करना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानदार जो कि 24,000 साल के बाद फिर से जिंदा हो गया। बडीलाइट रोटिफर नाम के माइक्रोस्कोपिक जानदार, जिसकी खसूसियत यह है कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पर सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 10 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। अब तक साइंटिस्ट को यही लगता था कि ये मैक्सिमम सिर्फ 10 साल तक ही जमकर जिंदा रह सकते हैं, मगर वो तब हैरान रह गए जब रशिया के एक दरिया अलीजिया के पास एक गड्ढा खोदा गया तो 3.5 मीटर गहराई से इस बर्फ का सैंपल लिया गया, जिसके अंदर ये जानदार मौजूद थे। टेस्टिंग से पता चला कि ये जानदार इसके अंदर जमे हुए हैं और शायद मर भी चुके हैं, और ये सिर्फ इनके फॉसिल्स हैं। लेकिन फिर अचानक ही टेम्परेचर नॉर्मल होते ही ये जिंदा हो गए, और सैंपल से ये पता चला कि ये आज से तकरीबन 24,000 साल पहले फ्रीज हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ी साइंसी खोज थी, क्योंकि इससे पहले किसी भी जानदार का इतना बड़ा फ्रीजिंग रिकॉर्ड कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया सिवाय कैप्टन अमेरिका के। और ये इसलिए भी अहम खोज है कि साइबेरिया और अंटार्कटिका की बर्फ की तह के अंदर ऐसा बहुत कुछ और ऐसे बहुत सारे जानदार या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा हो सकते हैं, जो कि आज से लाखों या कई मिलियन साल पहले जमीन पर मौजूद थे, जिसके अंदर कई वायरस और बैक्टीरिया भी शामिल हैं। साइंस फिक्शन फिल्म्स के अंदर दिखाया गया एक पोर्टल तो आपने जरूर देखा होगा, जो टाइम ट्रेवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप के 2 मुल्कों ने इसे हकीकत के अंदर अपने अपने शहरों के अंदर इंस्टॉल कर दिया है, जहां दोनों मुल्कों के लोग अपने अपने मुल्क की सड़कों पर खड़े होकर एक दूसरे के सामने एक दूसरे की हरकतों को रियल टाइम के अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे टाइम के अंदर सफर करके किसी दूसरी जगह पर पहुंच गया हूँ। लटविया और पोलैंड के पब्लिक प्लेसेस पर मिरर के जैसे डिस्प्ले लगाकर कैमरास की मदद से एक हकीकी दिखने वाले टाइम पोर्टल को बनाया गया है, जहां पर लोग एक दूसरे को देखकर और मुख्तलिफ हरकतें करके खुशी का इजहार करते हैं, जो कि सच में एक कमाल का आइडिया है, बिना किसी वीजे और मुल्क और नस्ल की तमीज किए बगैर। जमीन पर आज से कई मिलियन साल पहले मौजूद जानवरों का नज़ारा आज हम शायद सिर्फ फॉसिल्स की सूरत में कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई मिलियन साल पहले से जमीन पर मौजूद कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो आज भी अपने उसी बड़े साइज के साथ जमीन पर मौजूद हैं जितना के कई मिलियन साल पहले थे। ईस्ट अफ्रीका की ऊंची पहाड़ियों पर, खासतौर पर माउंट किया पर जायंट ग्राउंड सेलर्स के नाम से पौधों की एक ऐसी यूनिक नस्ल मौजूद है, जो डायनासोर्स के जमाने में भी ऐसी मौजूद थी जैसी आज है, और इतने बड़े साइज की है कि आज भी इसके पीछे डायनासोर छुप सकते हैं। क्या होता है जब आप बेताशा पैसा लगाकर अपनी पसंद का घर बनाएं और बड़ी मुश्किल से इसे मुकम्मल करने के बाद आपको पता चले कि आपका प्लाट तो इसके साथ वाला था। इस दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यही हुआ सन 1818 के अंदर अमेरिका के साथ, जब अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर अमेरिकन मिलिट्री ने न्यूयॉर्क क्यूबिक बॉर्डर के पास अपना एक किला तामीर किया ताकि कनाडा की तरफ से आने वाले हमलावरों को रोक सके। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री को 2 साल की मुसलसल कंस्ट्रक्शन के बाद ये पता चला कि ये इलाका तो कनाडा का हिस्सा है। सो मजबूर होकर वो इस किले को छोड़कर वापस आ गए, और इसी वजह से इस किले का नाम पड़ गया फोर्ट ब्लंडर, जो कि आज भी मौजूद है। आपने कभी न कभी ये मिसाल तो सुनी होगी कि भेड़ की तरह अंधाधुंध किसी को फॉलो ना करो या भेड़ चाल का हिस्सा ना बनो। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब दरअसल है क्या? दरअसल इसका मतलब है भेड़ों की फितरत और बेवकूफ़ी, जो इन्हें अपने सामने मौजूद भेड़ को ही फॉलो करने पर मजबूर करती है, खुद से सोचने पर नहीं कि मुझे क्या करना है। तुर्की में 2005 के अंदर एक भेड़ गलती से 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई और वहां से अचानक छलांग लगाकर मर गई। इस पहाड़ी पर तकरीबन 1500 के करीब भेड़ें मौजूद थी, जो इस एक भेड़ को देखते हुए इस 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ी और एक एक करके इसी की तरह नीचे छलांग लगाती गई। यूं देखते ही देखते 500 भेड़ें मर गई और बाकी सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि मरने वाली भेड़ों की लाशों ने इनका रास्ता रोक लिया।
अब इस मिसाल को अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करके देखें कि आज हर शख्स ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन वो इस कामयाबी को अपने नहीं बल्कि दूसरों के टैलेंट के अंदर ढूंढता है। कोई शख्स अगर बहुत अच्छा बिजनेसमैन, फुटबॉलर, बॉडी बिल्डर या बहुत ही कामयाब एक्टर या मशहूर शख्स है, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप भी वैसे बने? क्या ये ज़रूरी है कि आपका टैलेंट भी वही हो सकता है कि आपके अंदर ये टैलेंट हो कि आप एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन या एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, लेकिन किसी कामयाब एक्टर या बॉडी बिल्डर को फॉलो करके आप अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हो। हालांकि आपका टैलेंट सबसे यूनिक है और इसको आपने खुद पहचानना है कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। यानी ट्रेंड और लोगों की बातों की परवाह किए बगैर के लोग क्या कहेंगे, तभी सोसाइटी के अंदर आप एक अपनी अलग से पहचान बना पाएंगे। इसीलिए भेड़ चाल और भेड़ों के झुंड का हिस्सा बनने के बजाय खुद को, अपने टैलेंट को पहचान कर और खुद को इस झुंड से अलग करके अपनी अलग पहचान बनाएं, जो कि आपको हर सूरत कामयाब करेगी। इसी बात के साथ आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।